નમસ્કાર બાલ મિત્રો, પ્રેરણા વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 હિન્દી વાર્ષિક પુનરાવર્તન જે આપણે પહેલા ભાગમાં હિન્દીના પહેલા ભાગમાં 1 થી તે 7 પ્રશ્નો શીખી ગયા છીએ। હવે આપણે આજે પ્રશ્ન 8 ચાલુ કરીશું। तो कि प्रश्न नीचेना उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहलो प्रश्न है आपके माता पिता का नाम क्या है। तो आपके એટલે કે તમારા મમ્મી પપ્પાનું નામ શું છે તે તમારે હિન્દીમાં લખવાનું છે। હવે તમારા બધાના મમ્મી પપ્પાના નામ અલગ અલગ હોય જેથી હું અહીંયા જવાબ લખતી નથી। તો તમારા મમ્મી અને પપ્પાનું જે નામ હોય તે હિન્દીમાં લખવાનું છે। ત્યાર પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે હાથી किस तरह आता है। तो हाथी धमक धमक आता है। ત્રીજો પ્રશ્न हाथी क्या हिलाता है। हाथी शू हलावे छे। तो हाथी अपनी सूंड हिलाता है। हाथी पोतानी सूंड हलावे छे। बुढ़िया की आवाज सुनकर बाघ ने क्या किया। बुढ़ियानो अवाज सांभळीने बाघे शू कर्यु। तो कि बुढ़िया की आवाज सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। बुढ़िया की आवाज सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। त्यार पछीनो झूला कौन कौन झूल रहे हैं। तो बच्चा झूला झूल रहे हैं बच्चे के साथ। डाली और पत्ते पत्ते भी झूल रहे हैं। बाळको ज्यारे हिचके छे त्यारे एनी साथे साथे डाળી અને પાંદડાઓ પણ ઝૂલે છે। बादल कैसे बरसते हैं। तो बादल रिमझिम रिमझिम बरसते हैं। बादल कैसे बरसते हैं। तो कि बादल रिमझिम रिमझिम बरसते हैं। कसीदेकार ने चूहे से क्या कहा। कसीदेकार ने चूहे से कहा चल चल यहाँ किसे फुर्सत है। कि मारे अहींया टाइम नथी नवराय नथी। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે અને કાવ્ય પંક્તિ છે એમાં ખાસ ध्यान આપવાનું છે કે કાવ્ય પંક્તિ કઈ રીતે પૂરી કરવાની છે। તો તમને પરીક્ષાની અંદર 4 લીટી આપી હોય તો 4 લીટીમાં એક એક લીટીમાં જ એક લીટી લખવાની છે। ખાસ ध्यान આપે સળંગ કોઈ લખી નાખે ને અહીંયા જગ્યા પડી હોય તો પણ લખવાનું નથી। એક જ લીટીમાં એક લીટી પૂરી થાય એટલે બીજી લીટી ચાલુ કરી દેવાનું છે। અલ્પવિરામ મૂકવો ફરજિયાત છે એટલે આ ખાસ ध्यान આપે। हाथी सूंड आ काळा अक्षर लखेला छे ए तमने परीक्षामां आपेला छे जे लीला छे ए तमारे लखवाना छे। तो हाथी सूंड अपनी सूंड उठाता हाथी। अपनी सूंड गिराता हाथी। अपनी सूंड हिलाता हाथी। अपनी सूंड घुमाता हाथी। तो आ काव्य पंक्ति कोई पण होय तो जे लखवानी पद्धति तमारे आ ज रीतनी छे એટલે ખાસ ધ્યાન આપવું કે કાવ્ય પંક્તિ આપણે કઈ રીતે લખવી। બાજુમાં જગ્યા ખાલી હોય તો પણ ત્યારે લખવા જવાની નથી। લીટી આપી હોય એ જ પ્રમાણે ચાલુ રાખવાની છે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે આપણો નિબંધનો જે પરીક્ષાની અંદર આપણને 3 નિબંધ પૂછાણા હોય પણ માત્ર આપણે એક જ નિબંધ લખવાનો છે। 3 નિબંધને લખવાના નથી। જે સૌથી સરસ આપણને સારો આવડે છે એ નિબંધ આપણે લખવાનો છે। तो एमां तमने 3 निबंध आप्या छे मेरा परिवार मोर अने मेला। तो तमारे 3 मांथी जे तमने सरस आवडे ए ज निबंध एक ज लखवानो छे। बधा निबंध लखवाना नथी एनुं खास ध्यान आपे। एक ज निबंध लखवानो छे। हवे निबंध लखो त्यारे तमारे खास ध्यान राखवानुं के सामान्य परिचय એટલે પહેલા આપણે આપણો પરિચય આપવાનો છે। પછી घर के सदस्यों के बारे में એટલે ઘરે આપણે કેટલા લોકો રહે છે એના વિષયમાં લખવાનું છે। निश्चित समय पर सोना उठना बरोबर આપણે ક્યારે ઉઠીએ છીએ અને ક્યારે જાગીએ છીએ। सुखी आदर्श परिवार तो એમાં લખવાનું છે कि मेरा परिवार एक बड़े सुंदर और हवादार घर में रहता है। परिवार में कुल 6 सदस्यों है। તમારા ઘરે જેટલા હોય લખવાના છે। मैं मेरी बहन मेरे माता पिता और दादा दादी। પછી ફકરો પાડવાનો છે સરસ મજાનો। मैं 7वीं तो तमारे चौथी लखवानी छे कि मैं 4थी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। पिताजी एक बैंक में काम करते हैं। वे सुबह 9 बजे बैंक में जाते हैं और शाम को 6 बजे लौटते हैं। मेरी माँ एक स्कूल में शिक्षिका है। वे 10 बजे स्कूल जाती है और 3 बजे घर आती है। मेरे दादाजी अवकाश प्राप्त सेनाधिकारी है। मेरी दादी जी भी शिक्षिका थी।
अब वे घर पर ही रहती है, कारण के दादी मोटी થઈ ગઈ એટલે હવે ઘરે રહે છે। घर में काम करने के लिए एक सेविका है, वह हमारे घर में रहती है। हमारे परिवार में सब लोग सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं और रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं। छुट्टी के दिन हम अपनी गाड़ी में कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। मेरे परिवार एक सुखी परिवार है। सब लोग मेरे परिवार को एक आदर्श परिवार मानते हैं। ત્યાર પછી બીજો નિબંધ છે મોર। તો પહેલા મોરના શરીરનું વર્ણન કરવાનું છે, પછી ક્યાં રહે છે કે નિવાસ और खुराक એટલે ક્યાં રહે છે અને શું ખાય છે, પ્રિય પક્ષી અને રાષ્ટ્રીય પક્ષી। तो पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। उसकी गर्दन नीली और लंबी एवं उसके सिर पर कलगी होती है। उसकी पंख लंबे और रंग बेरंगी होते हैं। उसकी आवाज मधुर होती है। वर्षा के दिन में मोर पीहू पीहू बरसात को बुलाता है। जब बादल धीर आते हैं तब यह मोर खुशी से पंख फैलाकर नाचने लगता है। उसका नाच बहुत मन भावन होता है। मोर पेड़ पर रहता है। હવે એનો નિવાસ આવ્યો છે કે મોર पेड़ पर रहता है। खेत खलिहानों में भी घूमता रहता है। अक्सर यह बाग और जंगल में पाया जाता है। यह अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर सांप का दुश्मन है। मोर पंख से रंग बेरंगी पंख, मुंगुट और सजावट की चीजों बनती है। श्री कृष्ण हमेशा मोरपंख से बना हुआ मुंगुट पहनते थे। बच्चों को मोर के पंख बहुत प्रिय लगते हैं। वे अपनी किताबों में मोर पंख संभाल कर रखते हैं। मोर चिड़ियाघरों में रखा जाता है। मोर सरस्वती देवी का वाहन है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। આમાંથી બાળમિત્રો તમને જેટલી 10 લીટી 5 લીટી જે યાદ રહી, સરસ અક્ષરે લખવાની છે, એવું નથી કે આખો નિબંધ બરોબર એમાંથી મુખ્ય પોઈન્ટ છે એમાંથી લઈ લેવાના છે અને લખી નાખવાનો છે। જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો।